नहीं छोड़ूंगी ना, प्लीज 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 मत जाओ ना। हस्बैंड 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 मत जाओ हस्बैंड। असफंद नहीं आया अभी तक। आपको साथ जाना चाहिए था जमाल साहब। उसे अकेला ही जाना चाहिए था सफीना। मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की है। शायद वो इन्हीं दिनों के लिए था। मेरे बच्चे बुरे से बुरे हालात में भी कभी घबराए नहीं। उनके हौसले मुश्किलात से बढ़े हों। तुम घबराओ नहीं, वो सब संभाल लेगा। फिर भी जमाल साहब, अकेला नहीं भेजना चाहिए था उसे। मुझे भी नहीं जाने दिया आपने साथ। अकेला जाने दिया है, अकेला छोड़ा नहीं है मैंने अपने बेटे को सफीना। मुश्किलात में बच्चों का हाथ कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए। इससे उनमें लड़ने की हिम्मत पैदा होती है। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हैं आप? अरे घर जाने के लिए मुझे पागल कर देंगे। छोड़ो मुझे। कोई पागल नहीं करेगा। देखें क्या 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 हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको पागल नहीं कर रहा। आप बस थोड़े दिन यहाँ रुकेंगी, जब ठीक हो जाएंगी तो घर चली जाएंगी। ये देखो यहाँ पर सब लड़कियां रह रही है ना, सब आपस में बातचीत करती हैं, मिलके रहती हैं, एंजॉय करती हैं। बस आप भी कुछ दिन यहाँ रुकना, फिर कुछ दिन के बाद जब आप ठीक हो जाए तो घर चली जाना। मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं यही तो कह रही हूँ, आप घर नहीं जाना जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। ठीक है? मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी। वो घर मेरा नहीं है। वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उनके लायक नहीं हूँ। आधे डॉक्टर हैं और आधे वकील हैं। उस घर में दवाइयों की और कानून की बातें होती हैं। वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सिर्फ बीए पास हूँ। वो इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अब्बा कहते थे मेरे ससुराल वाले मेरी बहुत इज्जत करेंगे। मैं अब्बा को बताऊंगी, वो मेरी इज्जत कैसे करेंगे? मैं कोई दवाई की शीशी या कानून की किताब थोड़े ना। किताब होती तो कदर होती मेरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब आपकी इज्जत भी करेंगे और कदर भी करेंगे। ठीक है? अब आप अपने रूम में जाएं, हम सुबह सारी बातें करेंगे। चलो शाबाश। अच्छा सुनिए, यहाँ ऑपरेशन होता है? किस चीज का ऑपरेशन? आप मुझे किताब बना दें, वो भी कानून की किताब, अंग्रेजी वाली। बना देंगी ना? अच्छा सारी बातें करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी आप अपने रूम में चले, फिर हम सुबह तक बैठ के बातें करेंगे। चले रूम। अच्छा शाबाश। वो नहीं आई। जल्द आ जाएगी वापस। सब सो चुके हैं। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने भी नहीं खाया।
सोचा था तुम आओगे तो साथ में खाएंगे। तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। You are looking beautiful. हुरैन तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हुरैन को देख के दिल चाह रहा है कि मैं भी ऐसा हेयर कट ले लूं, ताकि मैं भी हुरैन की तरह खूबसूरत नजर आऊं। क्यों नहीं भाई, लेकिन इससे पहले मुझे हुरैन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये कहेंगी तो फिर मैं बाल काटूंगी। क्यों? मेरे बाल काटने से पहले परमिशन ली थी तुमने? और तुम क्यों काटोगी? तुम कोई पागल हो? पागल बाल काटते हैं? आपसे किसने कहा है कि आप पागल हैं? आप तो बहुत अच्छी हैं हुरैन, और देखें तो कितनी हसीन लग रही है। शीशा दिखाओ भाई इन्हें। इसको शीशा नहीं आईना कहते हैं। शीशा वो होता है जिसके आर पार दिखता है। बढ़िया ही नर्स बन के, बेसिक्स ही नहीं पता। अच्छा भाई, आईना दिखाओ हुरैन को। देखो हुरैन, कैसा लग रहा है? ठीक है ना? अच्छी लग रही है ना? मेरी अम्मी ने बोला ना तुम्हें बाल काटने को मेरे। नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो हम उन्हें बता देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, बता दूंगी। अब मेरे सर पे सजे रहोगे सब लोग। हुरैन रुक जाए, खाने का टाइम। छोड़ो छोड़ो, अच्छा छोड़ो, घर जाके खाऊंगी मैं। छोड़ो। हुरैन मेरी बात सुने प्लीज। हुरैन मेरी बात, हुरैन प्लीज पूरी बात मेरी बात काश तुम पहले आ जाती सफीना, तो इनकी ये हालत ना होती। अरे भाई को दिल का दौरा पड़वा करी बैठी हो इनके सिराने आकर, क्या फायदा? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी अना का फायदा क्या है? अब मैं तो आ गई हूँ, अब आप भी इस किस्म की बातें ना करें। अब दुआ करें कि भाई सब जल्द ठीक हो जाए। हाय, मेरा तो दिल दुखा है ना, इसलिए दुख में कह रही हूँ। ये तुम्हें मैं क्या बताऊं कि ये तुम्हें किस कदर याद करते थे, किस कदर याद करते थे। और तुम अब आई हो ना, तो ठोंगे मारने से बाज नहीं आ रही बहन। हुरैन मेरी बेटी आज भी नहीं आई? खैर, आ जाएगी सदाकत साहब, आ जाएगी। अरे उसका अपना घर है, जब दिल चाहेगा आ जाएगी। वैसे भी सुना है कि अस्पताल में है वो। तस्लीम होगी, उसने कहा था कि मैं आऊंगी। अच्छा भाई साहब,
मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी। रूम नंबर 9 हुरैन अस्फंदियार, खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाएं। रूम नंबर 9 हुरैन अस्फंदियार, खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाएं। रूम नंबर 10 आयशा इकबाल, खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाएं। रूम नंबर 10 आयशा इकबाल, खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाएं। हुरैन, चलें खाना खा लें? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाओ यहाँ से, खाना खा लें। आए, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हैं? हस्बैंड तुम बोलो ना, तुम बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। हस्बैंड इसको बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। पता नहीं किसको लेकर आ गए ये लोग मुझे मारने के लिए। बोलो ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हस्बैंड बोलो ना, बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। तुम पे जादू हो रहा है। हस्बैंड फूफो के साथ मिलकर तुम पे जादू कर रहा है ताकि तुम मर जाओ। बहन जैसी का मतलब होता है कि वो बहन है, मेरी बहन। और हाँ, उसने सिर्फ फोन कर लिया, कोई इमरजेंसी होगी, कोई काम होगा। तुम्हारी बीमारी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम किसी के किरदार पर कीचड़ उछालो, कुछ भी बोले चले जाओ तुम। अब मुझे मुझसे मिलने में जा रही हूँ। अब वो दरवाजा खोले ना। आपको मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुफियान में, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। अगर यहाँ शादियाँ इंटरेस्ट से होने लगती ना तो तुम आज अस्टमी आके घर पे बैठी होती। बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि कहीं मेरा देवर भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल को तेरा पहरा काबू कर रहा है, काबू कर रहा है। जहाँ पर भी देखूं नजर तू ही आए, ये रिश्ता किसी को समझ में न आए। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। वरदा कल से इंतजार कर रही है, नादिर नहीं आया। बात दरअसल इतनी है बहन कि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि नादिर हमारे साथ आए। मुझे लगा कि पहले हम लोग बात कर लें तो अच्छा है। जी जी कहिए, सुन रहे हैं हम लोग। क्या कहना चाह रही हैं आप? बात सीधी सी है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी नमल का हाथ मेरे बेटे सुफियान के हाथ में दे दें।
अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता था, पूरी उम्मीद थी कि आप लोग इसी तरह से हैरान होंगे, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। हुरैन की हरकत के बाद लोग हमारे घरानों के बारे में क्या क्या सवाल उठा रहे हैं आप लोग जानते हैं? किस किस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि मैंने वर्दा को अब तक घर में क्यों रखा हुआ है। परेशान हो गई हूं मैं लोगों की बातों के जवाब दे देकर। ये तो आप लोग जानते हैं और या हम जानते हैं कि इसमें वर्दा को कोई कसूर नहीं है और ना ही आप लोगों का। बहन, अगर हुरैन की इस हरकत से आपको जवाबदेह होना पड़ रहा है तो क्या नमल के साथ ऐसा नहीं होगा? लोग तो फिर भी बातें बनाएंगे ना। भाई साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं लोगों की बातों से घबराकर नमल बेटी का हाथ मांगने आई हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोगों की बातों का इतना ही डर होता ना मुझे, तो माफ कीजिएगा, नादिर की शादी का कब का सोच चुकी होती मैं। क्या वक्त लगता मुझे। ये तो खुदा की खौफी है जो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। हाँ हाँ बहन, वाकई ये तो आपकी नेकी है, हम एहसानमंद हैं आपके। और भाई साहब, सीधी बात यह भी है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटों में फूट पड़ जाए। जो कुछ भी हुआ है इसके साथ, आप लोग क्या समझते हैं ये उसी तरह से इज्जत कर पाएगा अपनी भाभी की जिस तरह उसका हक है? चिढ़ने लग गया है ये वर्दा से। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ये उसका जिम्मेदार वर्दा को ठहराता है। इसीलिए नादिर आज हमारे साथ नहीं आया। ठीक कह रही हैं आप, समझ रही हूं मैं। तो आप कुछ भाई साहब को भी तो समझाएं। सुफियान का नुकसान अगर वर्दा की वजह से हुआ है तो वही उसको पूरा कर दे तो बेहतर है ना। सुफियान का नुकसान तो हुआ ही है, मुश्किल में नादिर और वर्दा भी आ जाएंगे। रूम नंबर 9 हुरैन अस्फंदियार खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाए। रूम नंबर 9 हुरैन अस्फंदियार खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाए। हुरैन, हुरैन आपने अपना नाम सुना? आइए खाना खाते हैं। हुरैन चले खाना खाते हैं, भूख लग रही है आपको? मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर विजिट पर आएंगी तो बहुत नाराज होंगी। कल भी आपने खाना नहीं खाया था ना, पूछेंगे कि आपने खाना क्यों नहीं खाया। क्यों? डॉक्टर को क्या है, मैं खाऊं क्या ना खाऊं? ऐसे नहीं कहते हैं, बुरी बात होती है। डॉक्टर तो आपका ख्याल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना। और फिर मुझे भी भूख लग रही है, चले आए साथ में खाना खा। तो जाके खा लो ना, मुझे क्यों तंग कर रही हो? हटो यहाँ से। मुझसे तो अकेले खाना नहीं खाया जाता। मैं चाह रही हूँ कि हुरैन भी मेरे साथ खाना खाए, सब मिलके खाना खाएंगे। तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या? कह दिया ना नहीं खाना। और इनको मना करो मेरा बार बार माइक पे नाम ना ले। मैं कोई गुम नहीं हो गई हूँ जो मस्जिद पे लान करा रहे हैं मेरा। चाहे लोग। हाँ शायद ऐसा ही है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप खुद को तलाश करें। हम सब साथ में इसलिए खाना खाते हैं ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट करें। ये सब आपके लिए जरूरी है हुरैन। आगे आपकी मर्जी। ए, रुको। तुम लोग तो चाहते ही हो ना मैं मर जाऊं भूख से। कल से कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लग रही है मुझे। कोई ख्याल नहीं, इंसान कमरे में भेज दे। तो बहुत अच्छी है, मुझे पता है।
हाँ जहाना, दिल उजाड़ कर घर बसाने को गुनाह समझने लगा हूं मैं। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कहां से बसाऊं उसकी सूनी गोद और कैसे बचाऊं उसका टूटता हुआ घर। क्या मैं अपनी बच्ची वर्दा को ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ, कुछ ना करूं उसके लिए? सदाकत साहब, मेरी बात सुने। हमारी दोनों बच्चियों के नसीब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको कसम खा के बता रही हूं कि अगर सुफियान हूर का नाम न लेता तो मैं बिल्कुल जबरदस्ती ना करती। मैं एक मां हूं, एक को खिलाकर दूसरी को कैसे भूखा रख सकती हूं? आप क्यों नहीं समझते मेरी ये बात? आप भी मुझे दुश्मन समझते हैं और वो भी समझ रही है कि मैं पर्दा पे उसको कुर्बान कर रही हूं। नहीं सदाकत साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मां हूं और कोई मां भला ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब नहीं कर सकती है सब कुछ। और आप कहां रहना चाहते थे मेरे साथ? मजबूरी में रहे ना इतने साल, इतनी जिंदगी गुजार दी इसी तरह। क्या मैं नहीं जानती ये बात? और जब मैंने जिंदगी ऐसे गुजार ली तो हूर क्यों नहीं कर सकती थी? नमल क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको बता रही हूं सदाकत साहब, वर्दा का घर बचाने के लिए नमल को सुफियान से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी मां विरसे में उसे यही दे सकती है बस। क्या हुआ अक्सा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए बैठे, खाना खाएं। शाबाश। चले शाबाश, खाना खाएं। ये अच्छी वाली बोटी मुझे क्यों दी है? अच्छी वाली बोटी तो भाइयों की होती है ना। मैं लड़का थोड़े ना हूं। क्या हो गया अक्सा, बुरी बात होती है? मैं लड़का थोड़े ना हूं, मैं लड़की हूं। मैं नहीं खाऊंगी ये। बुरी बात? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। अच्छा, बुरी बात होती है। शाबाश। क्यों दी है मुझे अच्छी वाली बोटी? मैं जब अच्छी बोटी मांगती थी अम्मी मुझे मारती थी। तुम मुझे बिगाड़ रही हो। अब कोई नहीं मारेगा, आप खाएं। नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? शाबाश, खाने को ऐसे थोड़ी करते हैं, बुरी बात होती है। ये ले राइस डाल दे। खाने को ऐसे नहीं कहते हैं। चल शाबाश। आपका नाम क्या? मनूस नाम है मेरा। सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। क्या हो गया उस्मा, कैसी बातें हो रही हैं? बुरी बात? कैसी बातें कर रही हैं? बुरी बात होती है, ऐसे थोड़ी कहते हैं खुद को। इनके साथ कोई मसला है? पागल लग रही है मुझे। तुझे वो नजूमी याद है जैसे हम दोनों ने एक साथ हाथ दिखाए थे? हाँ
कितना झूठा था यार वो। क्या कह रहा था कि मैं पोजीशन नहीं ले सकता, और मैंने उसी साल पोजीशन ली, और बल्कि हर साल ली, और तुमने उस वक्त भी उसका यकीन नहीं किया था और बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन अब उस पर यकीन आने लगा मुझे। अजीब सा डर बैठ गया मेरे दिल में यार। हुरैन ने 2 बार खुद को मारने की कोशिश की है। अगर उसने फिर ऐसी कोई कोशिश की और मैं उसे बचा ना पाया तो मुझे लगता है मुझे निभाने के लिए मोहब्बत नहीं, जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी थका देती है इंसान को यार। नहीं असलम, तुम नहीं थकोगे, क्योंकि तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो यार, तुम मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हो। तुम्हारे थकने का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। एक पल में खुद को कमजोर और बेबस समझता हूं और दूसरे पल मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं मैं, कभी दिल चाहता है कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ यहीं लगा रहा हूं। कंफ्यूज होकर रह गया हूं मैं। तो बस इसका मतलब कि तुम पे खुदा का खास करम है, वो तुम्हें बाज़र्फ समझता है। तुम्हारे ज़र्फ के मुताबिक तुम्हें काम दिया है। बिलीव मी, वो तुम्हें भटकने नहीं देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? 6 बजे मुलाकात का वक्त है, हुरैन से मिलने जाना। नमल, मामू की तरफ लेके जा रही थी? हाँ, वो अम्मी ने हलवे के लिए कहा था और सदका देने भी तो जाना था, इसलिए जा रही थी। कोई बात नहीं, सदका मैं मदरसे से भिजवा दूंगी। हाँ? ठीक है। और मैंने तुम्हें ये बताना था कि आज के बाद तुम मामू की तरफ नहीं जाओगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? इसलिए नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारे अलावा उनके घर और कोई नहीं जाता। सब समझ आ रहे हैं मुझ पे पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। अच्छी बात है, तो फिर समझ ही जाओ, बेहतर है तुम्हारे लिए। हलवा खाओ। मुंह तो मीठा करो। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने बताया भी नहीं। तबीयत कैसी है उनकी? चल के खुद देख लीजिए।
तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे हाथ से असफंयार जाता है या तुम्हारे सर से मेरा हाथ। अगर ऐसा नहीं तो पहले हूर और बाद में मैं क्यों? क्या आप अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए बाकी दोनों के साथ बुरा नहीं कर रही? बस अब एक लफ्ज आगे नहीं सुनूंगी मैं तुमसे। अगर तुमने अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें ये बताना था कि आज के बाद तुम मामू की तरफ नहीं जाओगी। सब समझ आ रहा है मुझ पे पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। अच्छी बात है, तुम्हें समझ ही जाओ, बेहतर है तुम्हारे लिए। अरे तुम क्यों चाय बना रही हो? नमल कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मी, असफंयार के घर जा रही थी वो, पता है आपको, और मैंने मना कर दिया तो बिगड़ के घर पे बैठ गई। अब अम्मी आप तो जानती है ना कि मैं उसे क्यों मना करती हूँ कि वहां जाने से, है? लेकिन अरे खुदा गारक करे इस इसफंयार के बच्चे को। मेरा तो पूरा का पूरा घर ही ले डूबा ही है। 2 मिनट में सीधा करके रख दूंगी इसे, मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जाओ, जाकर उसके पास बैठो, जाओ। रहने दे, मुझे अपनी इज्जत रास है। मैं नहीं चाहती कि जबरन वो मेरा साथ दे यहाँ पे। अरे मैं जो कह रही हूँ वो करो ना, जाओ जाओ, तुम, मैं देखती हूँ, जाओ ना। अरे बंद करो ये अपने ड्रामे, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो, बहनोई आया बैठा है। जो कहा गया है और जो फैसला किया गया है उसका मानना तुम पर फर्ज है। अच्छा, तो मेरा हक क्या है? ये हक की बात बीच में कहां से आ गई? हमारे जैसे घरानों में शादियां सिर्फ फर्ज समझकर की जाती हैं और फर्ज ही समझकर निभाई भी जाती हैं। हक मांगने वालियों को ना सीधा सीधा हक मेहर मिलता है नमल बीबी। जाकर चूल्हा संभालो। इश्क कमाने की ना ही इजाजत होती है और ना औकात। अपने औकात ना भूलो लड़की, वरना छोटी वाली की तरह पागल हो जाओगी। पागल नहीं है वो, पागल आप और आपा हैं। और मैं भी थी, लेकिन अब नहीं बनूंगी। इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं बहुत इंतजार कर रही थी तुम्हारा। इन लोगों को फोन करने का कहो तो ये लोग बात भी नहीं कराते हैं, मना कर देते हैं सब। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। यही चाहता हूँ, तुम एक बार ठीक हो जाओ, ले जाऊंगा तुम ये बताओ कैसा महसूस कर रही हो तुम? महसूस तो नहीं कर पाती कुछ। हर वक्त तुम्हें सोती रहती हूँ, सुबह उठती हूँ सो जाती हूँ, रात होती है सो जाती हूँ। हर वक्त ये लोग मुझे नींद की गोलियां खिलाते रहते हैं। नींद की गोलियों से नींद नहीं आती तो मेरे टीका लगा देते। अकेले आए हो? नहीं, वो
असल में एक साथ सबको मिलने के लिए आने नहीं देते, एक एक करके आएंगे सब। अम्मी अबू हुमा सब आए। मेरे अम्मी अबू नहीं आए ना। हम की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। बिजनेस का क्या हुआ? बिजनेस? तुमने मुझे कहा था ना तुम्हें गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना, क्या बना उसका? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुमने किससे कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ? अच्छा, तो उन पैसों का क्या किया? कौन से पैसे? तुमने बेचा है ना मुझे, तुम पैसों का क्या किया? परेशान ना हो, वो तो मुझे यहाँ पता लग गया है कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया है। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे तो आ गए ना। कितने पैसे दिए मेरे उन्होंने? किसी और को भेजता हूँ, कम वक्त है तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ 2 घंटे का वक्त होता है, मैं किसी और को भेजता हूँ मिलने के लिए। अभी तो आए हो। तो अम्मी ने भी मिलना था। जो तू